वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज जो अपन टॉपिक उठाया है तो वह टॉपिक का नाम है भौतिक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और वनडे एग्जामों में जो पूछे गए हैं तो वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपका ही फायदा बहुत अच्छा होगा और जो आपकी तैयारी है उसका भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो बताएं कि स्थलमंडल की मोटाई भूतापीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो कितनी मापी गई है? तो मोटाई भू भूताप भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो भूप्रकृति होती है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एल्यूमिनियम तत्व है वह क्या पाया जाता है भूप्रकृति पृथ्वी के भूप्रकृति पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला। तो निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो मेटल होती है तो इसे क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो इसमें बीच में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जो कि बहुत से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वो हमने आप लोगों के लिए संग्रहित बीच में किए हैं। तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकल की। लोहा एवं निकल की क्या होती है? अच्छी प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो लोहा एवं निकल की होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट चट्टानों से क्या हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो किस में अधिकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। सीमा में क्या है? तो भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो गर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लेना भूगर्भ। तो यहाँ पर क्या है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी कि दाब और रेडियो सक्रियता पदार्थों का विखंडन क्या है? तो भूगर्भ तापमान वृद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकल क्या है? तो यह पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो क्या कहलाती है? तो सीएल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मिनट का क्या होता है? अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो पृथ्वी के घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री घूम लेती है। क्वेश्चन नंबर अगला। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर क्या है? यह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर अगला।
तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेक्सिको से क्या नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो उत्तरी ध्रुव और किसको मिलाती है? दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, तो वह कौन रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से और चीन से भी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो जो कुल अक्षांश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वह है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह कौन सी रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है, तो किस रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो भूमध्य रेखा होती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि इस पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री क्या होती है? 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, ग्रीनविच किस देश में है? तो जो ग्रीनविच है वह किस देश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूके में क्या है? तो यूके में ग्रीनविच है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी को कितने समय कटबंधों में बांटा जा सकता है? तो कितने कटबंधों में पृथ्वी में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 कटबंधों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो देखें, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो कहाँ से भारत का समय निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से क्या किया गया है? समय को भारत के निश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग समान है? तो कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर ए, नैनी से क्या है? तो नैनी से प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में किस स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का क्या है इसमें समय का अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो विचलन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्यूसियन द्वीप समूह है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का, कि जो 75% भाग क्या है, यह अवसादी सेलों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट क्या है? तो यह आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन है कायांतरित सेल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो संगमरमर है यह कायांतरित सेल है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निर्माण को पृष्ठ से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आग्नेय चट्टान है यह सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि से है? तो किस कोटि से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित कोटि से है।
क्वेश्चन नंबर अगला, तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन विरल प्रकार की चट्टान है? तो कौन विरल प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो संगमरमर चट्टान है, यह क्या है? विरल प्रकार की एक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीस। क्या है? तो यह रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो यह अधिवितलीय एवं प्लूटोनिक चट्टानों से क्या की जाती है? तो यह ग्रेनाइट की गणना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी अपरदन क्या नहीं है? यह यह कारण चट्टानों के रूपांतरण के उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलेट। क्या है? तो यह रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कोयला है यह किस लिए आता है? तो यह जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो परतदार चट्टान होती है, तो उसमें क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्राचीन ऑप्शन नंबर सी प्राचीन संशोधित चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वार्टजाइट में क्या होता है? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का कौन सा कायांतरित रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? संगमरमर। क्या है? यह चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अग्नि चट्टानें बनती हैं। तो अग्नि चट्टानें बनती हैं तो गर्म लावा के ठंडे होने से क्या बनती हैं? यह अग्नि चट्टानें बनती हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत।